देख तिलक, ये बात समझ ले, ये तेरी जिंदगी का सुनहरा मौका है। तेरी बंजर जमीन पर फैक्ट्री खुल जाएगी ना, तो तेरी किस्मत चमक जाएगी। हाँ, लेकिन मेरी हालत तो ऐसी है कि 2 टाइम ठीक से खाना नसीब नहीं होता। फैक्ट्री खोलने के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगा? अरे तुझे कुछ नहीं करना है, वो सब मिस्टर कुमार कर लेंगे। उनकी बहुत सारी कपड़ा फैक्ट्री है, उनको एक फैक्ट्री यहाँ भी डालनी है। और उनको तेरी जमीन सही लगी, सोच ले, इतने बड़े आदमी से पार्टनरशिप हो जाएगी तेरी, और फिर फैक्ट्री खुलने से गांव के लोगों को भी रोजगार मिल जाएगा। अरे तू बड़ा आदमी बन जाएगा तिलक। मैं इस बारे में घर में बात करके आपको बताता हूँ। मेरा नसीब है कि गांव की इतनी बड़ी हस्ती ने मेरे बारे में सोचा। ज्यादा समय नहीं है, कल के कल इस डील को पूरा करने के लिए निकलना है, समझा? ठीक है। मालिक, क्या आप सच में कुमार साहब की डील तिलक से करवा रहे हैं? फैक्ट्री कुमार साहब की, तिलक का जिंदगी भर का मुनाफा। आपको क्या मिलेगा इस सरदर्दी से? मैं क्या तुझे इतना बेवकूफ दिखता हूँ मुनीम? वो तो आप नहीं हो मालिक। वो जमीन मुझे चाहिए, उस पर फैक्ट्री मेरी पार्टनरशिप में ही खुलेगी। जमीन हमारे हाथ से जानी नहीं चाहिए मुनीम जी। अगर ऐसा हो रहा है तो आप उस जमीन पर फैक्ट्री खोलने दीजिए, हमारी भी जिंदगी सुख से कटेगी। फिर सोच तो वही रहा हूँ, पहली बार किसी ने हमारी मदद करने की सोची है। वीर प्रताप जी इतने बड़े आदमी हमारे लिए सोच रहे हैं, ऊपर वाले की कृपा है। अब आप इस काम में देर मत करो, कल के कल आ जाओ। ठीक है। कहाँ जा रहे हो? बहुत दिन बाद हमें संदूक से निकाला तुमने। आज हम बाहर जा रहे हैं इसीलिए। तुम मुझे साथ ले चलो तिलक। तुम्हें पता है, हम दोनों की शक्ति एक दूसरे के बिना अधूरी है। मैं अभी सिर्फ तुम में से किसी एक को ही ले जा सकता हूँ। मुझे फैक्ट्री के काम से जाना है। पिताजी, कहाँ जा रहे हो आप? और ये इतनी सुंदर छतरी किसकी है? ये मेरे दादाजी की सबसे बड़ी संपत्ति है। वो बहुत बड़े तपस्वी थे। दादाजी ने पिताजी को दी, उनसे मुझे मिली, और इनका रहस्य सिर्फ मुझे बताया था पिताजी ने। क्या है इनका रहस्य पिताजी? मुझे भी बताओ ना। वक्त आने पर पता चल जाएगा बेटा। अभी मैं शहर के लिए जा रहा हूँ, जमीन के काम से। घर और अपनी माँ का ध्यान रखना, ठीक है? जी पिताजी। ओहो, बोला था ना समय से आना। कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं। और ये छतरी किस लिए लाए हो? यहाँ कोई बारिश हो रही है क्या? मैं बिना छतरी के कहीं नहीं जाता। ये हमारी खानदानी छतरी है। हाँ ठीक है ठीक है, अब जल्दी करो, कहीं देर ना हो जाए। बैठो। और कितना समय लगेगा सेठ जी? बस कुछ देर और। हम यहाँ क्यों आए हैं सेठ जी? अरे यही तो मिस्टर कुमार आएंगे। इस पहाड़ी पर? हाँ, वो देख सामने जो पहाड़ी है ना, उसके पीछे ही तो उनकी वाटर फैक्ट्री है। वहाँ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आ गया मेरे साथ, दिखाता हूँ। वो देख पहाड़ी के पीछे, वो दूर। ये ले, देख ले फैक्ट्री। चलो मुनीम जी, हो गई जमीन अपने नाम। क्या चाल चली है मालिक? माँ, पिताजी कब आएंगे? इतनी रात हो गई है। पता नहीं बेटा, शायद काम में समय लग रहा होगा। हो सकता है माँ, इतनी बड़ी फैक्ट्री का जो काम है। बेटा जा जाकर सेठ जी के घर जाकर पता कर पिताजी कब आएंगे। ठीक है माँ। सेठ जी नमस्ते। आप घर पर हो लेकिन पिताजी तो घर पर नहीं आए। क्या? लेकिन वो तो वहाँ से पहले ही निकल गया था अकेले, ये कहकर कि यहाँ से सीधा तीर्थ यात्रा पर जाऊंगा। और हाँ,
वो जमीन के सब कागजात मुनीम जी को एक बार दिखा दो, लिखत पढ़त के लिए। जाइए मुनीम जी। ठीक है सेठ जी। माँ मुनीम जी को जमीन के कागजात देखने हैं, लिखाई पढ़ाई के लिए, और पिताजी तो तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए थे वहाँ से। यात्रा के लिए? ठीक है, मैं अभी दिखा देती हूँ कागजात। मैंने देख लिए, अब मैं चलता हूँ। ये बात है, पहले ही उसने जमीन अपने बेटे के नाम कर रखी है। कोई बात नहीं, तो अब उसकी बारी है। कल फिर हम फैक्ट्री के काम के बहाने उसके बेटे को लेकर जाएंगे। खबर दे दो उसके घर में मुनीम जी। ठीक है मालिक। बोलना फैक्ट्री का काम जल्दी शुरू करना है, इंतजार नहीं कर सकते तिलक का। विवेक, तुम बाहर जा रहे हो, मुझे साथ ले चलो। मैं तुम्हारे बहुत काम आऊंगा। तुम्हारे पिताजी सिर्फ मेरे साथी को ले गए, मुझे नहीं। हम दोनों की शक्ति एक दूसरे के बिना अधूरी है। तुम बोल सकते हो? हाँ विवेक। ये खाना खा लेना बेटा रास्ते में। और ये छतरी क्यों लेकर जा रहा है? बस ऐसे ही माँ, मुझे इसकी जरूरत पड़ सकती है। ठीक है बेटा, जल्दी आना। आ गया विवेक, चल बैठ जा गाड़ी में जल्दी। और ये छतरी, लगता है तू भी अपने पिताजी की तरह बिना छतरी के कहीं नहीं जाता। बाहर आजा विवेक। जी सेठ जी। वो देखो, उस पहाड़ी के पीछे एक वाटर फैक्ट्री है, उसी के मालिक से हमारी बात होनी है आज। कुछ नजर नहीं आ रहा है सेठ जी। अरे इधर चल, मैं दिखाता हूँ। वो देख, जा तू भी अपने बाप के पास। इसका भी पत्ता साफ। चलो यहाँ से। घबराओ मत विवेक, मुझे पकड़ कर रखो, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। तुम तो कमाल हो। अब मैं तुम्हें आराम से उतार दूंगा बिना चोट लगे। क्या तुम मुझे वापस ऊपर ले जा सकते हो, जहाँ से मैं गिरा था? मैं मजबूर हूँ विवेक, हम दोनों साथी अगर साथ होते तो तुम्हें उड़ाकर कहीं भी ले जा सकते थे। मैं सिर्फ तुम्हें गिरने से बचा सकता हूँ। एक दूसरे के बिना हम दोनों की शक्ति अधूरी है। ये खाड़ी तो बहुत ऊंची है, इस पर चढ़ना तो नामुमकिन है। आज यहीं कहीं रुकना होगा, अंधेरा होने वाला है। अरे संता, इतनी रात को? विवेक कहाँ है मुनीम जी, और सेठ जी कहाँ है? मालिक तो सो रहे हैं। विवेक तो घर के लिए बोलकर यहाँ से 5 बजे ही चला गया था। अब तुम जाओ, किसी दोस्त के घर होगा वो, वहाँ ढूंढो, जाओ। हे भगवान, कहाँ गया मेरा परिवार, पति फिर बेटा? सुबह पूरे गांव के सामने वीर प्रताप को जवाब देना होगा। तुम चिंता मत करो, अभी घर जाओ। तिलक और उसका बेटा विवेक तुम्हारे साथ ही गए थे, अब दोनों घर नहीं आए। कहाँ है दोनों? मुझे कुछ नहीं पता, दोनों अपनी मर्जी से कहीं गए होंगे। दोबारा मुझे बुलाकर मेरा समय बर्बाद मत करना, समझे? ठीक है, अगर तुम झूठ बोले तो सोच लो, पहली बार इस गांव में पुलिस आएगी, फिर वही पूछताछ करेगी। अपने पैसे और रुतबे का गलत फायदा मत उठाना वीर प्रताप। जो करना है करो। बेटा उठो विवेक। पिताजी, आप यहाँ?
हाँ बेटा, उस लालची ने मुझे भी इसी पहाड़ी से धक्का दिया था। वो तो इस छतरी की वजह से मेरी जान बच गई। उस दुष्ट ने मेरे साथ भी यही किया था पिताजी, लेकिन हम यहाँ से निकलेंगे कैसे? अब डरने की जरूरत नहीं, हम दोनों वापस गांव ले जाएंगे तुम दोनों को। अब हम कहीं भी जा सकते हैं तुम्हें लेकर। चलो अब चलते हैं यहाँ से, पकड़ो हम। माँ, देखो हम आ गए। संता कहाँ हो? हे भगवान, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों ठीक हो। उस दुष्ट शेठ ने पिताजी और मुझे दोनों को हिम पहाड़ी से धक्का दे दिया था। वो तो किस्मत अच्छी थी, हम बच गए। क्या ये बात सरपंच जी को बतानी है? चलो। पकड़ लो इसे इंस्पेक्टर, यही है वो दुष्ट लालची। अरे 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 अरे, क्या है ये सब? छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो। साजिश करके जमीन हड़पने और जान लेने की कोशिश करने की जुर्म में अरेस्ट किया जाता है तुम्हें। चलो, और तुम भी मुनीम, इसमें तुम भी शामिल हो। और तुम चिंता मत करो तिलक, तुम्हारे जमीन के लिए विधायक जी से बात हो गई है। उस पर सरकारी सेंटर खुल जाएगा जिसका हर महीने अच्छा मुनाफा मिलेगा तुम्हें।